हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज का तो जो पहले निफ्टी ने क्या हुआ वो डिस्कस कर लेते, फिर हमारे प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कल जो इसकी एक्सपायरी उसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है कल के लिए। तो मार्केट ने एक सपोर्ट के अबव ही ओपन किया था, 23,100 के अबव। और हम लोग जो प्लान कर रहे थे कि बीच में कहीं 20,060 या फिर उस तरह से हम लोगों को कुछ मिल जाए तो अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग 50 से 60 पॉइंट लेकर डाउन साइड के लिए रखकर फिर जा सकते। और जो हम लोग सोच रहे थे कि जो मैंने आज प्लान किया था, तो मैंने सुबह से पुट शॉर्ट पे ही था, और जो मेरा एसएल था 22,978, यानी कि अगर इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल दिखती है तो मैं उस केस में अपना पूरा जो पुट है वो वाइंड अप कर लूँगा। और वापस से हम लोग जो कल का हम लोगों ने सेंसेक्स में एक नहीं अच्छा मूव देखा, यानी कि एक अच्छी एक्सपायरी नहीं रही हमारे लिए कल। तो आज भी शायद हो सकता था, लेकिन बाई चांस या जो भी बोलो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि जो मार्केट का लो था वो 22,982 था, और जो कल का लो था 22,978, यानी करीब करीब 5 मिनट अगर कैंडल नीचे अगर क्लोज हो जाती तो हम लोग पूरा उसको वाइंड अप कर लेते। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा अंदर चले गए थे डिप में, क्योंकि रूल्स थोड़े ब्रेक किए थे हम लोगों ने, तो नो डाउट प्रॉफिट मिला, लेकिन वो मैं प्रॉफिट को खुशी से नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं। जो हमारा थोड़ा प्लान था उसके हटके ही हम लोगों ने प्लान किया था। नहीं, हम लोगों को डिप में वैसे भी नहीं जाना था। हम लोगों ने 23,150 के पुट सुपर 145 में, फिर इसके बाद 165 में, फिर 172 में और 180 में हम लोगों ने रखा था। लेकिन वो 180 वाला हम लोगों को नहीं मिला था, और स्टॉप प्लस 197 ही था। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो ही जाता, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक वापस से रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया, और हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और जो हम लोगों ने क्लोज किया यहीं पे अपना जो 3 बजे के आसपास कुछ जो प्राइस चल रहा था 65 के अराउंड या 67 के अराउंड था, वहीं पे हमने सारा पोजीशन अपना क्लोज किया। तो यानी अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। कल जो हमारी सेंसेक्स में ऐसे ही कुछ थी यहाँ पे कैंडल, ये निफ्टी है लेकिन सेंसेक्स भी ऐसे ही सेम था। यहाँ पे हम लोगों ने एक निफ्टी का ट्रेड ऑलरेडी बनाया था, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका था, हम ऑलरेडी निकल चुके थे। फिर जब हम लोगों ने ऐसा ही चार्ट पैटर्न था सेंसेक्स में, और यहीं कहीं पे हम लोगों ने गलती की थी स्टॉप लॉस रखने में। ट्रेड हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन स्टॉप लॉस हम गलती से गलत रख दिया था, तो उसके कारण हम लोगों को और डैमेज हो चुका था, तो फिर कोई मतलब नहीं था। आज हम लोगों को लक ने साथ दिया, और जस्ट 5 मिनट की कैंडल अगर 10-15 पॉइंट भी निफ्टी में नीचे क्लोज देती तो हमारा शायद एसएल हिट हो सकता था और हम गेम में से बाहर हो सकते। मैंने 180 रखा था, साइज स्पाइक आ सकती है उस केस में, लेकिन वो भी एक रूल्स गलत ही रखा था, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कल ट्रेडिंग के लिए मैं बात करूँ, कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि शाम को HDFC बैंक के रिजल्ट भी है, कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वही डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी को खींचने का, ड्रिवन करने का, और बैंक निफ्टी ड्रिवन होती है तो निफ्टी को भी एक ड्रिवन कर सकती है। और HUL के भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल उसकी क्या रही थी वो 5-5:30 बजे हम लोगों को पता चल सकता है। और मैंने कमेंट्री देखी नहीं, वैसे तो मैं जो बैलेंस शीट और कमेंट्री वो सब नहीं पढ़ता कॉन्फ्रेंस कॉल की। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि चैनल पे और 3-4 व्यू जो एनालिसिस रहते हैं, उन लोगों ने क्या ट्वीट किया, फिर उनका जो वीडियो है वहाँ पे उन लोगों ने क्या डिस्कस किया, अच्छा रिजल्ट है या नहीं, थोड़ा और ऐसे करके एक व्यू अपना बनाता हूँ कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो निफ्टी बैंक नो डाउट गैप अप ही खुलने वाला है। उस केस में निफ्टी भी हम लोगों को शायद, अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर 23,300 के अबव क्लोज देती है तो शायद आप लोग 23,400, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से जैसे सेंसेक्स में भी हम लोगों को ऐसी वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिली, तो फिर निफ्टी में भी हो सकता है। वाइल्ड मूवमेंट के लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सिर्फ निफ्टी के लिए एक ही अगर
नेगेटिव चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर मान लीजिए कोई कारण से 23,050 के बिलो नीचे खुलता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनती है खुलने के बाद, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निफ्टी को दिक्कत होगी। वो 100% कुछ नहीं होती मार्केट में। वो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। तो एक अच्छी हो सकती है सेलर के लिए, अगर 23,050 के बिलो खुलती है तो हम लोगों को छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 23,096 या 23,100 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 22,800 के लिए जा सकते। बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर कल मिल गया तो थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा फेवर में गया तो अगर जब स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे अंदर लाइए तभी थोड़ी ऐड कर सकते हो। 22,800 तक हम लोग मार्केट को नीचे जाते देख सकते हो। उस केस में हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 23,300 के अबव खुलता है तो ट्राई कीजिए 23,400 के आसपास मार्केट को शॉर्ट करने का। और 50-60 पॉइंट ही हम लोगों को ज़्यादा नहीं देना है इस मार्केट में, क्योंकि कल शायद अगर वापस एक वॉलेटाइल होने को देखने को मिली तो वापस से हम लोग को नो डाउट दो साइड के होंगे जो ट्रेड नहीं कर सकते, हम लोग कोई भी नहीं कर सकता। जैसे कि ऐसे मूवमेंट होंगे तो 10 मिनट में आपका ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में, बाकी के 10 मिनट में नेगेटिव, तो वो दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए 23,300 के अबव खुलता है तो 23,400 आने दीजिए, वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं जैसे जैसे आपके फेवर में जाए। क्योंकि 23,400 आने के बाद अगर कूल हो जाते हैं तो 23,300 के आसपास मार्केट क्लोजिंग देख सकता है। तो एक अच्छी साइन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डीपर नहीं जाना है। हो सके तो 60-70 वाला प्रीमियम में ही टारगेट रखिए अगर शॉर्ट करना है तो। बायर के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर मान लीजिए कि मेरे हिसाब से अगर आपको अगर गैप डाउन मिलता है और या तो इसी लेवल के आसपास मिलता है तो वापस से जो कल के जो आज का लेवल है 23,060 बाई कीजिए। 50-60 पॉइंट से ज़्यादा मत दीजिए। यहीं कहीं पे खुलता है, ग्रीन कैंडल दिखती है तो वही बाई कीजिए और होप रखिए कि यहाँ पे आप लोगों का 23,300 देखने को मिल सकता है। उस केस में आपको 250 से 300 पॉइंट यानी कि एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 50-60 पॉइंट। तो यहाँ पे आप एक बार चांस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 23,050 के बिलो ही फर्स्ट कैंडल रेड हो जाती है तो प्लीज़ बायर इस मार्केट से दूर रहे। बड़ा गैप अप में भी दूर रहना, चाहे 23,300 के आसपास भी खुलता है तो अभी आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप थोड़ा दूर रहिए। अगर यहीं के थोड़ा स्लाइट लेवल टू लेवल खुलता है और यहीं पे कहीं पे मिलता है तो ट्राई कर सकते हैं। जिसको थोड़ा रिस्क लेना पसंद है वो 23,100 से लेकर 23,000 तक आप लोग बाई के लिए जा सकते हो। और आज का लो है वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर कोई थोड़ा रिस्की प्लेयर है तो। सेलर के लिए मेरे हिसाब से एक ही है अच्छा, 23,050 अगर रेड कैंडल दिखती है तो चाहिए 23,100 स्टॉप लॉस रखिए और 22,800 का स्टॉप टारगेट अचीव कर दिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो हो सके तो आप एक रेंज पकड़ लीजिए 23,300 और नीचे डाउन साइड जो आज का लो है 22,981। इसमें से आप लोग एक न्यूट्रल पोजीशन बना दिए। अगर दोनों में से कोई भी एक ब्रेक होता है तो न्यूट्रल पोजीशन काट के फिर आप अपनी पोजीशन के हिसाब से चल सकते हैं। कल के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने न्यूट्रल अगर बनाना है तो ये भी न्यूट्रल पोजीशन रख के चल सकते हैं। 23,000 पकड़ लीजिए और अपसाइड 23,300 और डाउन साइड 23,000। तो एक तो जो एक अच्छी बात यह है कि 23,160 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। अगर कल लेवल टू लेवल खुलता है तो एक यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है। दोनों में से अगर एक ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पे आप लोग थोड़ा चांस ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग अगर मिलता है तो गैप अप और गैप डाउन के हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। बायर के लिए एक ही चांस है, अदरवाइज ये सारा एरिया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और दिन प्रॉफिट करना सही रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।